ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 120वां सूक्त। हे अश्विनी देवों, तुम दोनों को किस तरह की स्तुति प्रसन्न कर सकती है? तुम दोनों को संतुष्ट करने में कौन सफल होगा? अज्ञानी तुम्हारी उपासना किस तरह करे? अज्ञानी और दूसरा अप्रबुद्ध, ये दोनों इस तरह विद्वान अश्विनी देवों से ही मार्ग पूछ लिया करें। क्या कभी मानव के विषय में ना करने की बात वे कभी करेंगे? कभी नहीं। उन विख्यात तुम दोनों विद्वानों को हम बुलाते हैं। आज हमें वे दोनों विद्वान अश्विनी देव मनन के योग्य उपदेश दें। तुम दोनों के संपर्क की इच्छा करता हुआ ये मानव हव्य अर्पण करता हुआ तुम्हारी पूजा करता है। हे शत्रु के विनाश करता अश्विनी देवों, तुम दोनों से मैं विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ। विचित्र बल देने वाले वशटकार पूर्वक किए हुए तथा बल के उत्पादक इस सोम रस का तुम दोनों सेवन करो और हमें बड़े कार्य करने में समर्थ बनाओ। जो वाणी घोषा के पुत्र तथा भृगवण ऋषि में अत्यंत सुशोभित हो रही है, और ज्ञानी और अन्न को चाहने वाले अंगिरस में कुल में उत्पन्न ऋषि के समान जिस वाणी से ये तुम दोनों की पूजा करता है, वह वाणी मुझ में रहे। हे शुभ के अधिपति अश्विनी देवों, प्रगति करने वाले ऋषि का स्तोत्र तुम दोनों ने सुन लिया। तुम दोनों की दी हुई नेत्र शक्ति का ग्रहण करता हुआ मैं ही तुम दोनों की ये प्रशंसा कर रहा हूं। हे सबको बसाने वाले अश्विनी देवों, तुम दोनों सचमुच बड़ा भारी दान देते रहती हो, और जिसे तुम दोनों चाहे तब पूर्णतया हटा भी लेते हो। ऐसे प्रसिद्ध तुम दोनों हमारी अच्छी रक्षा करने वाले बनो। हमें पापी और भेड़िए के तुल्य क्रोधी से बचाओ। किसी भी शत्रु के सम्मुख हमें न रखो। हमारी स्तन के दूध से भरण पोषण करने वाली गौएं बछड़ों से युक्त होकर घरों से कहीं ना निकल जाएं। तुमसे संपर्क रखने की इच्छा करने वाले लोग मित्रों की भरण पोषणार्थ तुम दोनों से पर्याप्त संपत्ति का दोहन करते हैं। इसलिए बलयुक्त धन और गोधन युक्त अन्न हमें दो। सेना से युक्त अश्विनी देवों के घोड़ों के बिना चलने वाले रथ को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। उससे बहुत सा यश प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। यह सुप्रद रथ धन से युक्त है। सोम पीने के स्थान को याजक लोगों के पास अश्विनी देव इस पर बैठकर जाते हैं। वे मेरी वृद्धि करे, वे मेरा यश फैलाए। स्वप्नशील को और भोजन न देने वाले धनिक को देखकर मुझे खिन्नता होती है, क्योंकि वे दोनों ही शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। भावार्थ, इन अश्विनी देवों को किस तरह की स्तुति प्रसन्न कर सकती है? इन्हें संतुष्ट करने में कौन सफल होता है? और जो कोई भी विधि नहीं जानता है, ऐसा अज्ञानी मनुष्य इन अश्विनी देवों की किस तरह उपासना करे? ये सब जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञानी अथवा प्रबुद्ध, ये दोनों अश्विनी देवों से अपनी उन्नति का मार्ग पूछ लिया करें, क्योंकि वे मनुष्य के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात मनुष्य के हित के लिए
जितना भी कुछ हो सकता है, ये अश्विनी देव अवश्य करते हैं। हम साहित्यार्थ विद्वान अश्विनी देवों को बुलाते हैं। वे आकर हमें योग्य उपदेश दें। उनकी मित्रता की इच्छा करने वाला मैं अन्न को प्रदान करता हुआ उनकी पूजा करता हूँ। मनुष्य विद्वानों की सहायता ले, वे उनको योग्य मार्ग का उपदेश करें। उसके बदले मनुष्य उन विद्वानों का बड़ा आदर करे। इस तरह दोनों परस्पर की सहायता करके उन्नति को प्राप्त करें। इस शत्रु का नाश करने वाले अश्विनी देवों, मेरी प्रार्थना तुमसे ही है, किसी अन्य से नहीं। तुम्हें इस मेरे तैयार किए तुम रस को स्वीकार करो और मुझे बड़े कार्य करने में समर्थ बनाओ। राष्ट्र में शिक्षा का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जितने बड़े बड़े कार्य करने वाले महापुरुष निर्माण हो। घोषा ऋषि का पुत्र भृगु ऋषि और वज्र कुल में उत्पन्न अंगिरा ऋषि जिस तरह की स्तुति करते रहे, उस तरह की वर्णन शैली मेरी वाणी में हो। ये शुभकारी अश्विनी देवों, प्रगति करने की इच्छा करने वाले ऋषि ने यह गायन छंद का सामगान किया था। वह आपने सुन लिया है, तुमने उसको दृष्टि दी। इसी तरह मैं भी तुम्हारा गुणगान करता हूँ। मुझे भी शक्ति संपन्न करो। ये अश्विनी दोनों, तुम दोनों किसी को बड़ा दान देते भी हो और किसी से धन हटा भी लेते हो। ऐसे आप दोनों हमारे रक्षक बनो और पापी तथा क्रोधी से हमें बचाओ। योग्य मनुष्यों को दान देना चाहिए तथा दुष्टों को दंड भी देना चाहिए। लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। पापी और क्रोधियों से जनता को बचाना चाहिए। किसी भी प्रकार के शत्रु के सामने हमें ना रखो। गौएं हमारा पोषण अपने दूध से करती हैं, अतः वे हमारे घरों से दूर ना जाएं, सदा हमारे घर में ही रहें। हम तुम्हारे साथ अनुयायी होकर रहने की इच्छा करते हैं। अतः जिस तरह मित्र की सहायता करते हैं, उसी तरह हमें बलवर्धक धन और गौओं से प्राप्त होने वाला दूध पर्याप्त परिमाण में मिलता रहे, ऐसा प्रबंध करो। राष्ट्र में प्रजाओं को उत्तम धन और बलवर्धक और पोषक अन्न अर्थात गाय का दूध मिलता रहे, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। अश्विनी देवों से घोड़ों के बिना चलने वाला रथ मुझे मिला है। इससे बहुत सा यश मिलने की मुझे आशा है। अश्विनी देव सोमपान के स्थान के पास अपने सुखदायी रथ में बैठकर जाते हैं। उस रथ में बड़ा धन रहता है। वह रथ मेरा यश बढ़ाने वाला हो। गरीबों को भोजन न देने वाले धनिकों को देखकर तथा सुस्ती से पड़े रहने वालों को देखकर मुझे बड़ा खेद होता है, क्योंकि ये निस्संदेह ही शीघ्र नाश को प्राप्त होने वाले हैं। सुस्ती से नाश होता है, अतः मनुष्य उद्यमी बने। धन का उपयोग गरीबों की सहायतार्थ करना चाहिए। जो वैसा नहीं करते वे नष्ट होते हैं। अतः मनुष्य अपने पास के धन से असहायों की सहायता करे।